हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कथा में। हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे जो एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग जो है 30वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद से, और अभी तक हम जो है 21 श्लोकों पे चर्चा कर चुके हैं। अभी 22 और उसके आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे आज से। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता है, वो कैसे अपना जीवन व्यर्थ में जो है बर्बाद कर देता है। तो 19 श्लोक से शुरुआत हो जाता है कि कैसे वो यमदूतों को देखता है और ऐसा स्थिति में वो मलमूत कर देता है उनको देखते हुए, उनसे डर के मारे। फिर 20वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे उसके गले से रस्सी में बांधते हैं उसको और खींचते हुए लेके जाते हैं। 21वें श्लोक में आता है कि वहां पे रास्ते भर में कुत्ते हैं जो उनको काटते रहते हैं, और जब वो कुत्ते काटते हैं तो उसको याद आता है उसने क्या क्या पाप कार्य किया था। और अभी ये जो है 21 श्लोक तक कल हमने चर्चा किया था, अभी 22वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत उत्तम जो है तरीके से सब समझाया है, और उनके जो तात्पर्य है वो हमें बहुत दृष्टि प्रदान करते हैं कि हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए और इन सब चीजों का क्या वास्तविक रूप में आध्यात्मिक अर्थ है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे 22वें श्लोक में वर्णन किया गया है। अब ये देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि कई लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, कई लोग बोलेंगे काल्पनिक है, हम विश्वास नहीं करते। पर एक चीज है कि मृत्यु निश्चित रूप से आने वाली है, और उसके बाद जो होता है उसका ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। प्रभुपाद बताते थे कि हम लोग जो हैं भौतिकवादी व्यक्तियों को देख के बोलते हैं कि ये लोग अपना जीवन ऐसे व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं, और भौतिकवादी व्यक्ति जो हैं हमको देख के बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बीटीजी का आर्टिकल आया था, उसके ऊपर प्रभुपाद ने उसमें शीर्षक था हु इज क्रेजी, कौन पागल है। हम बोलते हैं अभक्त लोग पागल हैं, अभक्त लोग बोलते हैं भक्त लोग पागल हैं। तो इन श्लोकों के आप ध्यान से पढ़ें तो इन श्लोकों के हिसाब से हमें समझ में आएगा स्पष्ट रूप से कि वास्तविक रूप में वो व्यक्ति जो है ये नहीं समझता कि मैं आत्मा हूं, और ये नहीं समझता कि मेरा पुनर्जन्म होने वाला है, और सिर्फ अपने शरीर को संपूर्ण मान के अपना जीवन बिताता है। तो उसे इन कर्मों के हिसाब से देखिए यहाँ पे कैसे बताया गया है। यमदूत आके लेके जाते हैं, उनको गले से बांध के खींच के लेके जाते हैं, जैसे कोई जिसने एक बड़ा अपराध किया हो तो ऐसा उनका दुर्गति होती है, और कुत्ते काटते हैं, और अभी आगे आने वाला है पूरा सब वर्णन। तो कोई विश्वास न करे, पर वास्तविक रूप में ये सब सत्य है और ये सब होने वाला है। कितनी बार कई कई कथाओं में ये स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि ये जो है कई लोगों को जो है अपने पुनर्जन्म का ध्यान आता है, और कई बार जो है उनके जो पूर्व जन्म में क्या है। तो अगर आप देखें बहुत सारे केसेस हैं री इनकारनेशन के। अगर YouTube में भी डालेंगे आपको री इनकारनेशन केसेस तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे। स्पष्ट करता है कि भाई आत्मा है, आत्मा पुनः जन्म लेता रहता है। पर हमें ये समझना है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना ये जीवन को अंत जीवन करना चाहते हैं और सीधे भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो एक कहानी मुझे याद है, मैंने अपने टीवी शो पे भी बताया था इस्कॉन डिजायटरी पे, कि एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है, और देहांत होने के बाद उसको जो है वो लोग राम नाम सत्य है करके लेके जाते हैं, और उसको शमशान भूमि पे रख देते हैं और लकड़ी उकड़ी लगा देते हैं पूरा। तब तक जब उसका मृत्यु हुआ था, और मृत्यु होने के बाद कई घंटे हो गए थे, उसको नहलाया था और फिर बाद में उसको नया धोती कुर्ता पहना के जो है राम नाम सत्य करके 3 4 5 घंटे हो गए थे उनके बाद, और उसके बाद उसको वहां पे रखा था शमशान भूमि पे। तो जब उसको आग ही लगाने वाले थे कुछ समय, एक आध मतलब कुछ मिनट पहले, तब तक ये व्यक्ति उठ के खड़े हो गए।
तो सब लोग वहां से, रिश्तेदार और जितने भी लोग थे, सब बोले भूत है भूत है भूत है करके भाग गए वो। तो फिर बाद में ही उठकर आया और सीधा घर पे गया, और वो बताने लगा कि वास्तविक रूप में जब मेरा मृत्यु हो गया, अब ये व्यक्ति कौन था, ये वास्तविक रूप में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का शिष्य था, उसने दीक्षा लिया था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो कोई भी नियम पालन नहीं कर पा रहा था, और उसने सारे नियम का उल्लंघन किया था। अभी जब मृत्यु हो गया तो यमराज उसको देख के बोलता है, अरे तुमने जीवन में सब गलत कार्य ही किया है, कुछ अच्छा भी किया है क्या? तो वो विचार करके बोलने लगा, हाँ मैंने एक भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज से दीक्षा ली थी मैंने। तो वो मन ही मन में ये सब जो है, चित्रगुप्त जो है सब लोगों को जो है अच्छा, अभी ये जो व्यक्ति था जो जिसने शरीर त्यागा था और उसके बाद वापस से पैदा हुआ था, वो वापस से मतलब जागृत हो गया था मृत्यु से। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो वापस से जागृत हुआ था मृत्यु के अवस्था से, तो उसके बारे में बताया जाता है, उसने नर्क के बारे में एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बताया था, जो यहाँ पे हम लोग थर्ड कैंटो में पढ़ रहे हैं, कि कैसे यमदूत मेरे को खींच के ले गए थे, कैसे मेरे को पानी नहीं मिल रहा था, और कैसे वो मेरे को टॉर्चर कर रहे थे पूरे रास्ते भर में। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है वो व्यक्ति ने सही वैसे ही बताया था। और चित्रगुप्त ने बाकी सब लोगों का जो है कौन किसको कौन से नर्क में भेजना कर दिया था। इसको क्योंकि इसने भक्तिसिद्धांत ठाकुर से दीक्षा लिया था, इस व्यक्ति को बोला आप यमराज से मिलिए, मेरे हाथ में नहीं है आपका डिसीजन लेना। तो यमराज के पास गए तो उसने पूछा, तुमने कुछ तो अच्छा कार्य किया है क्या, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो है हमें डिसीजन लेने के मुश्किल हो रहा है। तो उसने बोला, हाँ मैंने भक्तिसिद्धांत ठाकुर से दीक्षा लिया है करके। तो भले ही उसने जीवन भर पाप किया है जिसके लिए नरक गया, लेकिन क्योंकि उसने इतने महान गुरु से दीक्षा लिया था, तो यमराज जो भी महान भक्त है उन्होंने मानसिक रूप से उनसे प्रार्थना की, तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है प्रकट हुए वहां पे यमलोक में। तो यमलोक ने उन्होंने बोला कि हाँ इसने, मैंने इसको दीक्षा दिया था। और फिर उससे बोलने लगे कि देखो, तुमको मैंने दीक्षा दिया था कि तुम प्रामाणिकता से भक्ति करो और भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ पाप कार्य किए, अब यहाँ पर आ गए। अभी मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, आप वापस से जाइए। और मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ, वो एक्चुअली भक्ति धीर महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज ऐसे करके हैं। वो बोलते हैं कि मेरे शिष्य हैं भक्ति तीर्थ महाराज, भक्ति धीर महाराज, उनके पास आप जाइए, वो आपको फिर से दीक्षा देंगे और उनके अंडर में रह के आप भक्ति करके आप भगवत धाम आ सकते हो। तो ऐसा पूरा बता देते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर यमलोक में इस व्यक्ति को, और फिर वापस भेजते हैं। तो जब वापस भेजते हैं तो ये जो है वो शमशान भूमि में लकड़ी के ऊपर जो लेटा के रखा था, तो उसमें से उठ के खड़ा हो गया और बोला, अरे मेरे को वापस जाना है। तो घर पे गया, सब बैग वैग पैक किया, बोला हो गया मेरा जिंदगी में जो मुझे करना था, अभी एक बार मैं मर ही चुका हूँ। और सीधा चैतन्य मठ में पहुंचा। और चैतन्य मठ में भक्ति धीर तीर्थ महाराज जो थे, वो उसको बोले कि तो मैं आया हूँ। तो बोले, हाँ मुझे मालूम है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर मेरे स्वप्न में आए और वो सब बता चुके हैं कि उन्होंने आपको जो है यमलोक से भेजा है वापस। तो अभी आपको मैं दीक्षा दूंगा और अभी आप यहाँ मठ में रह के सेवा करिए और भक्ति करिए। तो देखिए, ये एक वापस से एक उदाहरण आ रहा है ये बताने के लिए कि किस तरह से अगर किसी ने कुछ भी पाप कार्य भी किया हो, लेकिन कैसे भगवान और उनके भक्त उनको दूसरा मौका देते हैं। तो यहाँ पे यमलोक का पूरा वर्णन आ रहा है, और क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो उसके बारे में पूरा बता रहे हैं, पर ये सब सत्य घटना है। तो प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बताएंगे कि किस तरह से जो भक्त है उसका क्या दृष्टिकोण होता है इसके ऊपर। अब ये 22वें श्लोक से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब उसको आत्मा को लेके जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें मृत्यु के बाद का ज्ञान नहीं है, इन श्लोकों में नर्क लोक के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, तो मैं धीरे धीरे जाऊंगा, एक एक चीज आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मैं। भयंकर धूप रहता है, और वहां पे ऊपर से धूप है, नीचे चलने वाला रास्ता जो है वो एकदम गर्म मिट्टी जो है उसका रास्ता बना रहता है। ऊपर से धूप
नीचे से गर्म मिट्टी। गर्म मिट्टी मतलब अगर आप नंगे पैर कभी बीच पे जाएंगे मई महीने में दोपहर को 2-3 बजे जब पूरी तपती धूप होती है, तो आपके पूरे पैर फट जाएंगे, पूरे छाले आ जाएंगे, खून निकलने लगेगा, इतना हालत खराब होता है। तो उससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर जो है गर्म मिट्टी होती है, तो उस पे चलना है, ऊपर से तपता हुआ धूप। मतलब आप सोचिए, जब वो सिर्फ नर्क लोक की ओर जा भी रहा है तो उसका इतना टॉर्चर होने वाला है, नीचे से भी उसको ताप लगने वाली है, ऊपर से भी ताप लगने वाला है, और दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ जंगलों में आग लगी रहती है। मतलब सोचिए, उसके पास कहीं जाने का कोई तरीका नहीं है और चारों ओर से उसको वेदना ही वेदना होती है। उसके ऊपर यमदूत लोग चाबुक लेके खूब उसकी पिटाई करते हैं, चाबुक से खूब मारते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वो चल भी नहीं पाता और उसको भूख और प्यास भी लगती है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता, आश्रय नहीं मिलता, रुकने को आराम करने नहीं मिलता, पर चाबुक से मारते मारते, कुत्ता काटते काटते उसको जो है लेके जाते हैं। देखिए क्या दुर्दशा करते हैं यमदूत जो है। फिर बताया जाता है जब वो पहुंचता है यमलोक में, तो पूरी तरह से जो है गिर जाता है, यहाँ तक कि बेहोश हो जाता है। अब देखिए, इतना लंबा उसने जो है जगह से चलकर आया है, नीचे गर्मी ऊपर धूप, दोनों तरफ आग लगी हुई है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, आराम करने को नहीं, और चाबुक से मार खाते खाते आता है तो पूरा बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर उसकी पिटाई करके फिर उसको उठाते हैं और उसको यमराज के सामने लेके जाते हैं। फिर बताया जाता है ये जो पूरा जगह है, जो भूलोक से यमलोक तक का पूरा जो जगह है, जिसे नर्कलोक बोलते हैं, वो 99,000 योजन है। तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि एक योजन मतलब 8 मील, तो 7,92,000 माइल्स हो जाता है। मतलब तकरीबन तकरीबन आप पकड़ लीजिए 8 लाख मील, और किलोमीटर में करेंगे तो और बढ़ जाएगा। लेकिन ये कुछ ही समय में इतना लंबा फासला पार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा शरीर दिया जाता है और वहां पे उसको जो है अलग अलग वेदना दी जाती है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये 8 लाख किलोमीटर जो है वो कुछ पल में पार कर लेता है। तो अभी तक बोलते हैं जो वैज्ञानिक हैं, वो सबसे फास्ट रॉकेट उन्होंने लॉन्चिंग किया है, तो सबसे फास्ट रॉकेट जो है वो 18,000 मील ही जा सकता है 1 घंटे में। पर यहाँ पे बताया जाता है कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में 8 लाख मील चले जाते हैं। 18,000 कहाँ, 8 लाख का। लेकिन ये सब आध्यात्मिक नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं 24वें श्लोक के अंत में, ये सब भौतिक है। तो भौतिक मतलब भौतिक जगत में ये यमदूतों के पास इतनी शक्ति है कि वो इतना स्पीड में लेके जा सकते हैं। तो भले ही वैज्ञानिक इसको समझे ना समझे, पर ये वैज्ञानिक से काफी आगे है इनका ज्ञान। फिर बताया जाता है कि उनको अभी वहां पे, ये 25वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि उनको जब वहां पे रखते हैं नरकलोक में, तो उसके बारे में बताया गया है कि जलते हुए लकड़ी के ऊपर रखते हैं और उसके शरीर को आग लगा देते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से उसको जो है टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। कहाँ पे? ये नरकलोक में। और बताया जाता है कई जानवर जो है उसके मांस फाड़ के खाने लगते हैं, और वो देख रहा है जीवित होते हुए उसका मांस फाड़ के खा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो है उसी का मांस उसी व्यक्ति को खिलाते हैं। देखिए इतना भयंकर रूप से टॉर्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने, जब वो इस भौतिक जगत में था, उसने बहुत सारे जानवरों को मारा और उनका मांस खाया है। ये विशेष रूप से जो नॉनवेज खाते हैं उनके साथ क्या हालत होती है, ये वर्णन किया गया है। तुमने यहाँ पे बेचारे बेकसूर जानवरों को मार मार के, उनका गर्दन काट के, खून निकाल के उनका मांस खाया है। अभी नरक में जाओ और तुम अपना खुद का मांस खाओ। तो ऐसा करते हैं, और फिर दूसरे जानवर भी उनका मांस खा रहे होते हैं, नोचते रहते हैं, और ये मरता नहीं है। तो बोलते हैं उसकी आंतड़ियां जो है सब, चील गिद्दड़ जो है खींच खींच के निकालने लगते हैं, और ये जीवित अवस्था में होके देख रहे हैं कि मेरे शरीर के पूरे भाग निकाल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि उनके ऊपर सर्प
बिच्छू, अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े छोड़े जाते हैं जो उनको जो है पूरा समय काटते रहते हैं। ये देखिए, ये दूसरा विस्तार बता रहे हैं कि किस तरह से उनको जो है टॉर्चर किया जाता है। फिर 27वें श्लोक में बोलते हैं कि उनके जितने भी उनके जो हाथ पैर हैं वो फाड़ दी जाते हैं। किसके द्वारा? हाथी के द्वारा। तो हाथी, दो हाथी पकड़ते हैं उसके दोनों हाथ और खींचते हैं और पूरा हाथ फाड़ देते हैं, पैर फाड़ देते हैं। हाँ, लेकिन मरता नहीं है जीव, और वापस उसके अंग भी आ जाते हैं इतना दर्द सहन करने के बाद, और फिर से फाड़ते हैं। ऐसे हजारों बार उसको सफर करना पड़ता है उसके कर्मों के कारण। फिर बोलते हैं उसको पहाड़ी के ऊपर से फेंका जाता है, वो भी सर के बल, और जब वो गिरता है तो मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर ऐसे दिया गया है जिससे उसे सिर्फ वेदना हो, दर्द हो, मरे नहीं। और जब पूरा उसका दर्द जो है इतना बुरी तरह से सहन करता है, ऊपर से फेंक दिया, उसके बाद देखता है वापस से वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, फिर से यमदूत उसको फेंकते हैं। ऐसे कई बार ऐसी वेदना उसको दी जाती है। हाँ, और फिर बताया जाता है उसको गुफा में बंद कर देंगे या पानी के अंदर डाल देंगे, ऐसा सब वर्णन है। फिर 28वें श्लोक में बोलते हैं कि कई पुरुष और स्त्री जो है इलिसिट संभोग करते हैं, मतलब इलिसिट सेक्स लाइफ करते हैं, अपने पति पत्नी को छोड़ के बाहर संभोग करते हैं, तो उनको तमिश्रा, अनतमिश्रा और रौरवा, ये सब नरक में भेजा जाता है। तो देखिए किसने क्या पाप किया है, उस पाप के हिसाब से नरक लोक है। तो आपने क्या पाप किया है तो उस हिसाब से आपको उस नरक में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे वर्णन है कि ये तो तमिश्रा, अंध तमिश्रा और रौरवा, ये जो है 3 तरह के इस नरक लोगों का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद तात्पर्य 28 श्लोक का महत्वपूर्ण बताते हैं। मटीरियलिस्टिक लाइफ इज बेस्ड ऑन सेक्स लाइफ, मतलब पूरा भौतिक जगत संभोग के लिए सेक्स लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है। The existence of all the materialistic people who are undergoing severe tribulation in the struggling of for existence based on sex, क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं, इसलिए वो इतने सब मुश्किलें झेल रहे हैं। इसलिए बताया जाता है वैदिक सिविलाइजेशन में, जो वैदिक शास्त्र है उसमें बताया गया है कि ये जो सेक्स लाइफ है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो ये नियमित रूप से करने का मतलब, इसका कारण है क्योंकि इसके कारण ही भौतिक जगत में सब जीव फंसे रहते हैं और अलग अलग तरह से वेदना और मुश्किलें झेल रहे हैं। तो बोलते हैं वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि सेक्स जो है वो हमें नियमित रूप से करना चाहिए, सिर्फ शादी के अंदर ही करना चाहिए, और वो भी जो है बच्चे प्राप्त करने के लिए ही। तो यहाँ पूरा स्पष्ट कर दिया है कि कैसे जो है, जो सेक्स है, जो डिजायर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए, वो भी बच्चे करने के लिए। लेकिन वो छोड़ के जब हम इंद्र भोग के लिए सेक्स लाइफ को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो है उसका सजा मिलता है मृत्यु के बाद। तो बोलते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मृत्यु के बाद ही सजा मिलेगा इलिसिट सेक्स करने का। जब हम इस शरीर में हैं तब भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, और प्रभुपाद लिख रहे हैं सिफिलिस, घोनोरिया और बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, और एड्स वेड्स भी बताया जाता है। ये सब बीमारियां हो जाती है जब बहुत पुरुष और स्त्री आपस में जो है संबंध करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुष और स्त्री को सिर्फ जो है बच्चे उत्पत्ति करने के लिए पति पत्नी को संग करना चाहिए और बाकी समय नहीं करना चाहिए। तो बताया जाता है कि दे आर पुट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ हेलिश कंडीशंस टू सफर, मतलब मृत्यु के बाद भी उनका सफरिंग होता है और इस शरीर में भी उनको काफी सफरिंग करना पड़ता है। तो इसलिए इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे बताएंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये कपिल मुनि बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि नरक और स्वर्ग जो है इस पृथ्वी के शरीर त्यागने के बाद ही आपको अनुभव होगा, पर आप जब इस पृथ्वी पे भी रह रहे हो, आपके कर्मों के कारण आपको नरक और स्वर्ग का अनुभव यहाँ पे भी हो सकता है। तो प्रभुपाद पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, समटाइम्स अनबिलीवर्स डू नॉट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ स्क्रिप्चर्स रिगार्डिंग हेल, कि जो
नास्तिकवादी लोग हैं वो लोग बोलते हैं हम नहीं विश्वास करते इन सब चीजों के ऊपर, तो वो जो है ये सब शास्त्रों के शब्दों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये सब चीजों का नर्क लोक का पूरी तरह से विस्तृत रूप से वर्णन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा कई बार यहाँ पे भौतिक जगत में भी ऐसा लोगों को अनुभव होता है, क्योंकि उनके कर्मों के द्वारा कई कई जगह पे ऐसे भी आपको सफरिंग करना पड़ता है जो हम लोग नर्क लोक में करते हैं वैसा। सो इट इज नॉट दैट दे आर ओनली ऑन द प्लेनेट वेयर यमराज लिव्स, मतलब सिर्फ यमराज जहां रहते हैं वहीं पे नहीं है, यहाँ पे भी कई होते हैं ऐसे परिस्थितियां, ऐसे करके बताया गया है 29वें श्लोक में। फिर 30 से 33 श्लोक में बताया जाता है कौन व्यक्ति जो है वो नरक में जाता है। हाँ, तो उसका पूरा 4 श्लोकों में ये वर्णन किया गया है। हाँ, और फिर 34वां श्लोक अंतिम श्लोक है इसका। तो पहले 30 से 33 श्लोकों में वर्णन किया है कौन है व्यक्ति जो नरक लोक जाता है। बोलते हैं कि जो अपने परिवार वालों का पोषण करता है हर तरह के पाप कार्य करके। देखिए ये अभी बता रहे हैं हम सबको ध्यान रखना है कि हम पाप कार्य ना करें। बोलते हैं जो लोग पाप कार्य से अपने जीवन का, अपने परिवार का पोषण करते हैं वो लोग नरक में जाते हैं। उसके अलावा उनके परिवार वाले भी सफर करते हैं। अब ये थोड़ा डिटेल्ड है, जरा ध्यान से समझिए। जो परिवार का मुख्य सदस्य है पिता, अगर वो गलत तरीके से पैसे प्राप्त कर रहा है वो नरक में जाएगा, और उसके घर वाले भी, उन पे भी सफरिंग आएगा। हाँ, तो प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं पहले लाइन में ही कि आज के जो मानव है वो दूसरे पुनः जन्म पे विश्वास नहीं रखता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। द मिस्टेक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज दैट मैन डज नॉट बिलीव इन नेक्स्ट लाइफ। तो ये प्रॉब्लम है कि लोग पुनः जन्म नहीं स्वीकार कर रहे हैं। प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं लेकिन वो माने या ना माने पुनः जन्म होता है और व्यक्ति को सफर करना पड़ता है। One has to suffer if one does not lead a responsible life in terms of injunctions of shastras like Vedas and Puranas. तो अगर आप वेदा और पुराणों के हिसाब से नहीं समझेंगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। मतलब शास्त्रों के हिसाब से जीवन व्यतीत करिए, अगर शास्त्र के हिसाब से नहीं जीवन व्यतीत करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि दूसरे जो योनियां हैं, 84 लाख योनि में सिर्फ 4 लाख योनि है मनुष्य के, उसके अलावा जितने भी योनि है उनको कर्म नहीं लगता, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। सिर्फ मनुष्य है जिनको नरक का भोग भोगना पड़ता है अगर वो सही कार्य ना करें तो 31 श्लोक में बताते हैं वो सबसे जो है काले अंधकारमय नरक में जाता है अपना शरीर त्यागने के बाद, और जो उसने पैसा कमाया है दूसरे लोगों से द्वेष करके, दूसरे लोगों से झगड़ा करके या दूसरे लोगों से लड़ाई करके या जो भी है, तो वो बताते हैं कि वो पैसा यहीं रह जाता है। तो देखिए आप गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हो तो पैसा नहीं लेके जा सकते आप, पैसा यहीं रह जाता है, लेकिन आपका कर्म आपको जो है आपके साथ जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 31 श्लोक में, when a man earns money by unfair means and maintains his family and himself with the money is enjoyed by members of the family but he alone goes to hell. तो परिवार वाले भले ही उस पैसे का जो है आनंद उड़ाएं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है, जिसने पैसा कमाया है वो नरक में जाता है। तो आगे बताते हैं फॉर एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि किसी ने पैसा चुराया समझ लीजिए, और फिर वो पकड़ा जाता है और पैसे लौटा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि किसी ने गलत तरीके से पैसा अपने हड़प्पा है या कि अपने स्वीकार किया है या जो भी गलत तरीके से उसने कमाया है पैसा, वो पैसा भले ही उसने उपयोग किया हो ना किया हो पर उसका कर्मा लग जाता है उसको, और फिर उसके कारण उसको सफर करना पड़ता है। बोलते हैं या तो हम पैसे को छोड़ देंगे या पैसा हमें छोड़ देगा, लेकिन एक चीज निश्चित है कि हम और पैसे अलग होने वाले हैं।
तो देखिए ये सच स्पष्ट चीज है, या तो हम शरीर छोड़ देंगे या तो पैसा हमें छोड़ देगा। तो हम लोग पैसे के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं, सिर्फ भगवान के साथ हम हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं कि सबसे सदुपयोग क्या है पैसे का, अगर वो कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में लग जाए, कृष्ण की सेवा में लग जाए, तो आप लक्ष्मी का, धन का जो है वो सबसे सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो पैसा हमें छोड़ देगा या हम पैसे को छोड़ देंगे। तो ये ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर 32वें श्लोक में बताते हैं कि the maintainer of kinsman is put into hellish condition to suffer for his sinful activity like a man who has lost his wealth। ये उदाहरण दे रहे हैं कि किसी का धन अगर जो है गुम हो जाए तो कैसा वो परेशान हो जाता है इस भौतिक जगत में। तो उसी प्रकार से जो लोगों ने पाप करके पैसे कमाए हैं उनको नरक लोक भेजा जाता है और वहां पे वो वेदना जो है हर तरह से झेलता है। ये एक श्लोक का एक पॉइंट था। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये पिछले वाले श्लोक में, वो जरा मैं देख रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन सिक्योर सम मनी बाय किलिंग समवन, मतलब किसी को मार डालता है और उसका पैसा जो है ले लेता है और उस पैसे से वो अपना परिवार वालों का पोषण करता है। फिर बोलते हैं जो ये काला धन से भोग करते हैं, those who enjoy the black money earned by him are also partially responsible or also sent to the hell। अब ये मेरा एक परपट रह गया था, इसलिए वो कुछ सेकंड्स का ब्रेक मैंने दे दिया आप लोग को। देखिए यहाँ कैसे स्पष्ट किया है, किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया और उस पैसे का अगर भोग कर रहे हैं परिवार वाले, उन परिवार वालों को भी नरक में जाना पड़ता है। लीडर को तो पनिश होना ही पड़ेगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं। जो पिता है उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनको भी सजा मिलेगा, उनको भी नरक जाना पड़ेगा अगर ये गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरह से पैसा जो है इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार जो है कई लोग डोनेशन देते हैं, तो ये बड़ा प्रश्न हुआ था। जैसे कई कई जो कंपनी है वो लोग इस्कॉन को डोनेशन देते हैं, तो ये बड़ा प्रश्न उठा था। तो सीनियर सन्यासियों से पूछा गया कि भाई ये लोग जो हैं गलत गलत कार्य कर रहे हैं और ये लोग डोनेशन देते हैं, तो हमें इसका पैसा लेना चाहिए कि नहीं। तो ये जवाब दिया गया था कि इनका पैसा कोई भी ब्रह्मचारी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये इसका पैसा जो है मंदिर को लगना चाहिए। तो मंदिर में भगवान है जो उनका पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, भगवान के लिए गहने, भगवान का कोई कार्य भगवान के लिए। तो उसमें क्या है, क्योंकि ये पाप युक्त धन है, लेकिन जब भगवान की सेवा में लगाएंगे भगवान उनके कर्मों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बताया गया था। तो इसलिए साधुओं को बताया जाता है ऐसा धन का जो है अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए अगर किसी ने भी धन दिया हो। जैसे कई लोग शराब खाना चलाते हैं, वो लाके 1 लाख रुपया डोनेशन दे देंगे, तो वो 1 लाख रुपया जो है भगवान स्वीकार कर सकते हैं, भगवान की सेवा में युक्त हो सकता है। लेकिन डिवोटी यूज करने जाएगा तो वो डिवोटी को इफेक्ट हो जाता है, इसलिए डिवोटी को डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए ऐसा। इसका ये स्पष्टीकरण बताया था सीनियर सन्यासियों ने। तो फिर 33वें श्लोक में बताया जाता है कि कई लोग जो है ऐसे गलत तरीके से अपने परिवार का जो है ध्यान रखते हैं, तो उनको अंधतमिश्र, ये एक और नरक है, जैसे मैंने बताया अलग अलग नरकों का वर्णन है, तो अंधतमिश्र में भेज दिया जाता है। तो तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं एक ब्राह्मण है और वो दूसरे लोगों को ज्ञान न दे तो वो प्रामाणिक रूप से ब्राह्मण नहीं है और वो लोगों को धोखा दे रहा है। तो जो ब्राह्मण है उसका कर्तव्य क्या है, पठन पाठन। तो वो कार्य छोड़ के दूसरा कुछ कार्य करे तो वो सही नहीं है करके प्रभुपाद 33वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो ये देखिए नरक का वर्णन है और इन श्लोकों में पूरी तरह से बताया गया है कैसे अलग अलग नरकों का नाम दिया गया है। और जिनको इसमें डिटेल जानना है वो प्लीज 5th कैंटो जो है 5वां स्कंद भागवतम, उसका आखिरी अध्याय आप पढ़ सकते हैं। उसमें कम से कम 30-32 नरक के अलग अलग
जो नर्कलोक के अलग अलग प्लैनेट्स हैं उसका वर्णन किया है। प्लैनेट्स मतलब उधर जैसे यहाँ पे अंध तमिश्रा तमिश्रा वो सब वर्णन किया गया है। तो वहां पे पूरे 30 नरक के अलग अलग जो भाग है उसका वर्णन किया गया है। जैसे उसमें एक भाग है जिसको बोलते हैं कुंभी पाक। कुंभी पाक मतलब जो यहाँ पे मांसाहार करते हैं जीव लोग, तो उनका मृत्यु होने के बाद उनको वहां पे कुंभी पाक में गरम गरम तेल में तलते हैं। जैसे हम लोग कैसे पकोड़े तलते हैं तेल में, वैसे वो व्यक्ति जो यहाँ पे मांसाहार किया है उसको गरम गरम तेल में तलते रहते हैं। सोचिए कितना पीड़ा होता होगा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो मर जाते हैं, मैंने जैसे बताया मरते नहीं है, उनका शरीर में और जो है दर्द बढ़ता जाता है। जो यहाँ पे जितना दर्द है उससे ज्यादा दर्द वहां पे होता है, और ऐसे उनको जो है सफरिंग करते हैं, टॉर्चर कराते हैं। तो आखिरी श्लोक 34वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस मिजरेबल हेलिश कंडीशंस and then many births in the lower forms, he becomes purified and reborn as a human being. तो देखिए अभी यहाँ पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो है वो अलग अलग नरकलोक में जाते हैं, अलग अलग नरकलोक में वो उनकी यातना होती है, सफर करते हैं, फिर उसका जो है उनका जन्म होता है निम्न जानवरों के श्रृंखला में, मतलब कुत्ते बिल्ली ये सब बनते हैं, चूहे वूहे बनते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जन्म होने के बाद, ना जाने कितने जन्म होते हैं, उसके बाद मनुष्य के शरीर में प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, मैंने जैसे पहले भी बताया, फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कुत्ते का शरीर मिला तो एक एक जन्म कुत्ते का नहीं होता। कुत्ते का शरीर मतलब कुत्तों में जितने भी योनियां हैं सारे के सारे योनियों का उसमें जन्म लेना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ रास्ते में गली का कुत्ता देखते हैं, फिर एक जो है डोबरमैन होता है, एल्सेशियन होता है, और पता नहीं जितने भी कुत्ते के वैरायटी हैं, सारे के सारे वैरायटी में उसको जन्म लेना पड़ता है जीव को, उसके बाद कुत्ते का जन्म से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है अंतिम श्लोक है इस अध्याय का 34वां श्लोक, उसमें बताते हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ समवन इज नॉट विलिंग टू एंटर हेलिश लाइफ as in Tamishra or Antamishra, he should take to the process of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई चाहता है कि मैं ये सब नर्क लोक में नहीं जाऊं तो क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो एक प्रभुपाद के शिष्य थे, जब इस्कॉन का स्टार्टिंग चल रहा था 1970-71 में, जब फाउंडेशन हुआ था, 65 से स्टार्ट किए थे, पर उस समय जो है उसको थोड़ा भक्ति में जो है उसको मुश्किल हो रहा था, उसकी इच्छा थी इंद्र तृप्ति करने की, तो वो सब छोड़ दिया, इस्कॉन और भक्ति माला सब छोड़ दिया और चारों नियम तोड़ रहा था। उसके बाद जो है ये भागवतम का जो प्रभुपाद उस वक्त तो ट्रांसलेशन करते, ट्रांसक्राइब कर रहे थे, मतलब डिक्टाफोन में बोलते थे, फिर उसका वो लोग बुक बनाते थे और पब्लिश करते थे कि प्रभुपाद के चेक करने के बाद। तो अब बताया जाता है ये ऐसा जो हम लोग ने अभी नर्क लोक के बारे में सुना, और 5वां स्कंद भागवतम उसमें तो पूरा डिटेल बताया गया है। शराब पीने वाले को जो है पिघला हुआ लोहा पिलाते हैं यमदूत लोग, पकड़ के पिघला हुआ लोहा मुंह में डालते हैं। सोचिए कितना दर्द होता होगा जो शराब पीते हैं। तो ऐसा ऐसा टॉर्चर करते हैं जो हम सोच नहीं सकते। तो ये जो भक्त था, जो भक्ति छोड़ के सारे नियम तोड़ता था, उसको ये 5th कैंटो भागवतम मिला। तो उसने बोला अरे भक्ति नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभुपाद की किताब तो पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद ने रात रात भर जाग के लिखा है। तो प्रभुपाद के तरफ उनका आकर्षण था, तो उन्होंने पढ़ना चालू किया, तो उसका तो पूरा माथा ही ठनक गया। बोला बाप रे, मरने के बाद मुझे ये सब नर्क लोक जाना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुरंत भागते हुए आया इस्कॉन में, फिर से ज्वाइन हो गया, फिर से माला करने लगा, फिर से पूरी तरह से भक्ति करके जो है इस्कॉन के साथ जुड़ गया। और बोला नहीं नहीं, अभी कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी जो है नियम नहीं पालन, पूरे जीवन नियम पालन करूंगा। तो देखिए ये एक बार नहीं, बहुत सारे भक्तों का अनुभव रहा है। बहुत सारे भक्त अपने अंतिम समय में, शरीर त्यागते समय जो है, कई कई सन्यासी हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट बोला है, प्रभुपाद ने जो बताया है वो सब कुछ सही है, ऐसा बोल के उन्होंने शरीर त्यागा। वो कब, जब वो शरीर त्यागने वाले थे,
मतलब जीवन पर्यंत तो सन्यासी थे, जीवन पर्यंत उन्होंने प्रचार किया, पर शरीर छोड़ते समय उनके जितने आसपास भक्त थे उनको ऐसा स्टेटमेंट बोला जिससे सभी भक्तों को ये विश्वास हो जाए कि जो हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, जो जो प्रभुपाद ने बताया वो सब सत्य है। प्रभुपाद को खुद भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है अपने आध्यात्मिक शरीर में आए थे, और रूप गोस्वामी भी आए थे उनसे मिलने के लिए जब वो वृंदावन में ठहरे थे। तो उसी वक्त जब प्रभुपाद अपने देह में थे तभी उनको आध्यात्मिक रूप से दर्शन मिल गया था, अपने गुरु का भी और अपने परम गुरु रूप गोस्वामी का भी, और उन दोनों ने उनको शिक्षण दिया था कि आप जाके विदेश में प्रचार करिए, लोगों का उद्धार करिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि कृष्णा भक्ति करेंगे तो इन नरक लोकों से बच सकते हैं। फिर फर्स्ट क्लास विच इज द फर्स्ट क्लास योगा सिस्टम, तो बोलते हैं भक्ति योगा जो है वो सबसे बढ़िया योगा है करके प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका सबसे उत्तम क्यों है? बोला अगर सार्थकता प्राप्त नहीं भी किया तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ समय थोड़ा भक्ति करके छोड़ भी देगा तो भी अगले जन्म में प्रभुपाद बोल रहे हैं निश्चित रूप से उसको मनुष्य शरीर मिलेगा और वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति सबसे उत्तम जीवन है और वो नरक में जाने से बचाएगा और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली बनने से भी बचाएगा। कुत्ते और सुअर विल प्रोटेक्ट टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स, ऐसे करके प्रभुपाद ये जो है आखिरी श्लोक 34वां वो अंत करते हैं कि आपको कुत्ता और सुअर बनने से बचाएगा, नरक जाने से बचाएगा। तो देखिए मेन प्रॉब्लम हम डिवोटीज के साथ ये है कि हम डिवोटीज को सीरियसली लेते नहीं है। अगर हम सीरियसली लें और दूसरों को बताएं तो हम दूसरों का जीवन भी परिवर्तन कर सकते हैं, उनको भी बचा सकते हैं नरक में जाने से। उसका मार्ग सरल है, कृष्ण भक्ति करना है, नाम जप करना है, श्रवण करते हुए सेवा करना है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी आगे जो है आने वाले 31 अध्याय में जो है कपिल मुनि उसी श्लोक को लेके आप प्रारंभ कर रहे हैं। 34वें श्लोक में क्या बताया है कि नरक लोक जाता है, नरक लोक में बहुत सारी यातना झेलता है, उसके बाद निम्न जानवरों में उसका जन्म होता है और कितनी बार सैकड़ों बार जन्म लेने के बाद वापस से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो कितनी यातना होती है, वो है 31st चैप्टर। तो ये मत सोचिए मनुष्य शरीर मतलब आराम ही आराम। मनुष्य शरीर में जब कैसे पैदा होता है पुरुष और स्त्री के संग से, उसका पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो कल महाराज टीओवीपी पे प्रवचन दे रहे थे, प्रीचिंग इज द एसेंस पे, अम्बरीश प्रभु और व्रजविलास प्रभु के साथ, और महाराज बोले प्रेम का मतलब है शरणागत होना। अगर हम किसी को बोलते हैं हम प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको शरणागत भी हो जाते हैं। मतलब कोई लोग बोलते हैं ना हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे आपके लिए। हाँ, तो प्रेम का मतलब है शरणागत होना, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। तो अगर आप भगवान को शरणागत हो जाते हो तो वास्तविक रूप में आप उनको प्रेम करते हो, और भगवान को शरणागत होना मतलब भगवान के भक्तों को शरणागत होना, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उसको भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, और जो भगवान की इच्छा है वो अपने भक्तों के द्वारा वो प्रकट करते हैं। जैसे प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो मुख्य शिष्य हैं, और उन्होंने उनके जो मुख्य शिष्य सन्यासी गुरु जो हैं उन्होंने अपने शिष्यों को यही ज्ञान दिया है कि लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं जो भगवान चाहते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बोला जो महाराज कोट कर रहे थे कि हमें लगता है ये धर्म वो धर्म, पर ये जो भक्ति जो हम कर रहे हैं, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो वास्तविक रूप में सभी धर्मों से अलग है, सभी धर्मों को पीछे छोड़ देता है। मतलब ये जो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो कोई भी धर्म वाला स्वीकार कर सकता है, भले कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई पारसी हो, कोई सिख हो, कोई जूइश हो। तो ये कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति स्वीकार कर सकता है। और प्रभुपाद ने इसका सबूत क्या दिया? प्रभुपाद बोले, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यजे। सर्व धर्मान परित्यजे का मतलब है आप कोई भी धर्म के हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, सभी धर्मों को त्याग करो
और मामेकम शरणम व्रज, और मेरे शरण में आओ। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक का मतलब इस तरह से निकाला है कि दुनिया में कोई किसी भी धर्म का पालन कर रहा हो, उस धर्म को वो पूरी तरह से भूल जाए, पूरी तरह से कृष्णा शरणागत हो जाए और भगवान का नाम जप, भगवान का कथा, भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाए। तो अगर वो ये करेगा तो ये सभी धर्मों से उत्तम है और सभी धर्मों को पीछे छोड़ के जो है सबसे उत्तम कार्य कर रहा है, जो प्रभुपाद ने भी बताया है कि सबसे उत्तम योगा भक्ति योगा में लगे हैं। बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति कितना से प्रचुर मात्रा में धनी हो और शक्तिशाली हो, तो प्रभुपाद महाराज बता रहे थे उसका अंत वैसे ही होने वाला है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। कोई कितना ही आनंद भोगने वाला व्यक्ति हो इस भौतिक जगत में, लेकिन उसका अंतिम समय बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से ही आने वाली है। अर्थात जो दुखालय का स्टैंपिंग किया है कृष्ण भगवान ने इस भौतिक जगत में, उससे कोई नहीं बच सकता। महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि अमेरिका में एक व्यक्ति है, थोड़ा प्रसिद्ध था, तो उसको बताया जाता है ऐसी बीमारी हो जाती है, एक टीवी शो में बताते हैं ऐसा कि उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो 1 साल में जो है वो शरीर त्यागने वाला है। मतलब उसको ऐसा कैंसर है या क्या है जिसके कारण, बीमारी के कारण वो 1 साल ही जीवित रहने वाला है। तो 1 साल है अभी उसके पास आखिरी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो क्या कर रहा है, उस पर टीवी शो था, तो हर हफ्ते का आधा पौना घंटे का रिले था उसमें। तो महाराज बता रहे थे ये जो व्यक्ति था हर हफ्ते को दुनिया के किसी ना किसी कोने में था, दुनिया की कोई ना कोई, हर बार सबसे खूबसूरत हीरोइन के साथ। हाँ, तो हर बार अलग अलग हीरोइन के साथ दुनिया के अलग अलग कोने में था, मतलब भोग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका ये आखिरी साल है। तो अभी आखिरी साल है, तो आखिरी साल क्या करूं, मरने से पहले मैं भोग करता हूं। तो दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों पे जाता था अलग अलग स्त्रियों के साथ भोग करने के लिए, और ये टीवी सीरियल चल रहा था। तो बोले वो टीवी सीरियल इतना हिट हो गया कि डायरेक्टर ने सोचा इसको मार नहीं सकते, तो और 1 साल उसका लाइफ बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये पूरा मनगढ़ंत चीज था, पर कहने का मतलब था भौतिकवादी लोगों को लगता है अगर मेरा मृत्यु आने वाला है तो मैं क्या करूं, उत्तम तरीके से भोग कर लूं, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है, और ऐसे करने से ये पूरे नरक लोकों का वर्णन है जहां लेके जाते हैं। तो बताते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स करते थे, और अद्वैत आचार्य, ये दोनों जो सदाशिव हैं, वो दोनों ने मिलकर ऐसे प्रार्थना किया जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु आए और हम लोग को महामंत्र मिला। तो देखिए हमें महामंत्र मिला है, लेकिन अगर उसका पूरा हमें शक्ति प्राप्त करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। और विशेष रूप से अभी अधिक मास आ रहा है, आने वाले 18 तारीख, इस महीने के 18 तारीख, तो आज 12 हो गया है, सिर्फ 5 दिन बीच में बचे हैं। ये 3 साल में एक बार आता है अधिक मास। तो हम लोग 16 तारीख से तकरीबन 15, 16, 17, 3 दिन हम अधिक मास का भी महिमा बताएंगे आपको। तो ये जो अधिक मास है 3 साल में एक बार आ रहा है, और इसमें जो हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो उसका फल अनगिनत बार मिलता है। तो हम लोग ने सबने अभी जपा के लिए जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसको और प्रीपोन कर दिया है। 5:30 बजे से भक्त लोग स्टार्ट कर देते हैं, तुलसी विलास प्रभु रोज 5:30 बजे आ जाते हैं। तो जिन भक्तों को पूरा इसका महाप्रभु का कृपा का फायदा उठाना है अपने जीवन में, तो जुड़ सकते हैं। तो बताया जाता है कि जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण के साथ साथ हम सेवा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं, अभी भागवतम हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें भागवत की सेवा करनी है, मतलब कृष्ण की सेवा करनी है, तो ये ज्ञान हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ये है भागवतम का श्रवण और भागवतम की सेवा। मतलब ये एक अलग ही चीज महाराज ने बताया कि हम भागवत की सेवा भी कर सकते हैं। और उनकी सेवा कैसे होती है, जब हम यही चीज दूसरों को बताएंगे, जब हम ये ज्ञान दूसरों को बांटेंगे, तो ये होगा भागवतम का सेवा श्रवण करने के पश्चात। तो बोलते हैं महाराज, फिर एक और चीज बता रहे थे कि हर पिता अपने बेटे का से प्रेम करता है,
और हर पिता अपने बेटे का शुभ चिंतक होता है। तो अगर भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई भी आम पिता अपने बेटे का शुभ चिंतक होता है और उसके लिए अच्छा कार्य करता है, तो सोचिए जो हमारे परम पिता हैं अर्थात कृष्ण भगवान, पिता हम अस्य माता दाता पितामह, गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं सबका पिता हूं। तो भगवान कितने कृपालु हैं और कितना वो ध्यान रखना चाहते हैं हम सब जीवों का। भले ही हमने जो है उनको धोखा दिया है, हमने उनको बोला है हमें आपके साथ नहीं रहना, इस भौतिक जगत में हमें भोग करना है, लेकिन फिर भी जो है एक पिता भौतिक जगत में भी अगर कोई बेटा छोड़ के चला जाता है फिर भी पिता उसको पूरा ध्यान रखता है, उसको प्रेम करता है, भले ही बेटा कितना ही नालायक हो। तो भगवान भी वैसे हैं, हम भले ही कुछ भी करें लेकिन भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं और भगवान रुके हुए हैं कि कब हम मुड़े भगवान की ओर। जैसे हम मुड़ेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान पूरी तरह से प्रेम और आश्रय देने के लिए तैयार है। तो महाराज अंतिम में बोले एक है कीर्तन जो हम लोग मिलके करते हैं, मतलब करताल पे करते हैं, मृदंग पे करते हैं, उसको कीर्तन बोलते हैं। और संकीर्तन मतलब सब लोग मिलके करें। तो जो प्रभुपाद हमें शिक्षण देके गए, यू कैन शो योर लव बाय हाउ यू कोऑपरेट, कि आप कैसे जो है अपना प्रेम बता सकते हो जब आप लोग मिलके रहें। तो जब कोई मिलके रहेगा तो वो है संकीर्तन। तो वो प्रभुपाद को आप प्रेम बता रहे हो, साथ साथ वो संकीर्तन है, मतलब कीर्तन के साथ जब संग में करें, मतलब सब भक्तों के साथ जुड़ जाएं और करें, तो उसे संकीर्तन बोलते हैं। तो हमें मिलके जो है प्रचार करना है, मिलके कीर्तन करना है, मिलके भक्ति करनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संग में करें, संग ना छोड़ें। अब मैं आपको इसके ऊपर एक अच्छी कहानी बता रहा हूँ, ये मुझे भी काफी अच्छा लगा है। बताया जाता है एक जानवर होता है जिसे बोलते हैं प्रोक्यूपाइन। प्रोक्यूपाइन मतलब उसका हिंदी मुझे नाम नहीं मालूम, पर उसके ऐसे कांटे होते हैं पूरे शरीर पे, और कोई भी उनको जानवर आक्रमण करने जाए तो अपने शरीर से वो कांटे मार देते हैं उनको, और इसलिए उनको जो है प्रोक्यूपाइन करके बोलते हैं। उसका हिंदी कुछ तो नाम होगा। तो बताया जाता है जब ठंडी होती है तो सारे प्रोक्यूपाइन साथ में आ जाते हैं उस वक्त। मतलब जानवर है, जानवर के पास कंबल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ज्यादा में किसी गुफा में या पेड़ के नीचे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, जो उनका परिवार वाले होते हैं या दूसरे प्रोक्यूपाइन होते हैं। जब ये साथ में आ जाते हैं तो ठंडी से बचने का एक ही तरीका है कि एक दूसरे को चिपक जाए। अभी चिपकेंगे तो सबके शरीर पे कांटे हैं, और जब भी चिपकेंगे तो एक का कांटा दूसरे को लगेगा, दूसरे का कांटा पहले को लगेगा। लेकिन वो बताया जाता है कि उनके ये जो जानवर हैं, इनके जानवर में इतना संबंध है कि वो बोलते हैं ये कांटा चुभेगा चलेगा एक दूसरे को, लेकिन हम साथ में रहेंगे ठंडी से बचने के लिए। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जब हम भक्तों के समुदाय में रहेंगे तो हो सकता है किसी भक्त का बात हमें ठीक ना लगे, कोई भक्त हमें ऊपर नीचे बोल दे, कुछ हो सकता है कोई भक्त का व्यवहार ठीक ना लगे, कोई भक्त जो है काम वेश में आके, क्रोध वेश में आके कुछ कर दे। लेकिन हमें ये सब सहन करना है, क्योंकि हमें भक्तों का समुदाय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये संकीर्तन का सबसे मुख्य लक्षण है। तो वो भक्तों के संग में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें भक्ति करनी है। तो यहाँ पे अभी आगे वर्णन आ रहा है 31वां अध्याय, जहां मैंने आपको बता दिया। मतलब कपिल मुनि को जिस तरह से ये पूरा बता रहे हैं विस्तारित रूप में, मुझे लग रहा है 30वां अध्याय मैं चाहूंगा सभी भक्त को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने विस्तार पूर्वक प्रभुपाद ने बताया है कि जो अभक्त लोग होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, उसका क्या जो है भविष्य होता है। और यहाँ पे 34वें श्लोक से जो अगले अध्याय में वो जुड़ रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, वो और भी बढ़िया है। ये पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो पतते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसारे तो अनाश्रया। अब ये देखिए 34वें श्लोक में क्या बोला था। नर्क लोग गए, नर्क लोक के बाद उन्होंने अलग अलग जो है
निम्न जानवर की योनियों में जन्म लिया और उसके बाद जो है उनको वापस से मनुष्य शरीर मिला। तो वो 34वां श्लोक अंत हुआ था। अब जो है इसके अध्याय में पहला श्लोक में आ रहा है, कपिल मुनि बता रहे हैं कर्मणा दैव नेत्रेना। दैव नेत्रेना मतलब जो हमारे कर्म हैं वो दैव की शक्ति से जो है वो कार्यकलाप हो रहा है। दैव मतलब भगवान की शक्ति और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी शक्तियों से पूरा कार्य हो रहा है। तो यहाँ बताते हैं कि अंडर द लॉर्ड सुपरविजन अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा द जीवा इज मेड टू एंटर इनटू वुमन्स वूम एंड थ्रू द पार्टिकल ऑफ मेल सीमन फॉर एज्यूमिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी। तो अभी नरक लोग गए, जानवरों की योनियों में जन्म लिए, वो सब कर्म खत्म होने के बाद वापस से कर्मों के और दैव नेत्रेना भगवान की इच्छा से फिर से वो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, वो आत्मा वीर्य के रूप में, और वो स्त्री के गर्भ में जाता है और फिर वहां से वापस से उसको जन्म प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद पहले श्लोक में बता रहे हैं। अभी ये जो दूसरे श्लोक से है पूरा वर्णन आ रहा है, वो बताते हैं कि कैसे जो है पहले 6 महीने तक बच्चे कैसे बड़े होते हैं माँ के गर्भ में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना सभी भक्तों के लिए कि ये जो हम इतने महीनों से भागवतम चर्चा कर रहे हैं, मतलब आप लोग तो इसे सुन रहे हो और मैं घंटों उसके ऊपर पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग इसके पीछे समय दे रहे हैं। आपको समझना चाहिए ये जो भागवतम है 5000 साल पहले बताया गया है और इस सेक्शन में विशेष रूप से बता रहे हैं। ये जो श्लोक अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे श्लोक से पूरे 10वें श्लोक तक पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे बच्चा गर्भ में बड़ा होता है। देखिए सोनोग्राफी आज से मुश्किल से 30-40 साल पहले 50 साल पहले आया है। सोनोग्राफी से पहले कुछ ज्ञान नहीं था लोगों को बच्चा कैसे बड़ा होता है मेडिकल साइंस में, अभी उनको मालूम चला है 50 साल पहले। ये जो है भागवतम 5000 साल पहले स्पष्ट रूप से बता रहा है बच्चा कैसे बड़ा होता है और कोई भी मेडिकल साइंस वाला इसको गलत साबित नहीं कर सकता। उल्टा सारे मेडिकल साइंस वाले बोलते हैं सही है, ऐसे ही बच्चा बड़ा होता है। पहला रात 5 रात के बाद 10 दिन के बाद 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 7 महीने में कैसे बच्चे का विकास होता है वो स्पष्ट बताया है। तो जो भक्त हैं हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना है कि भागवतम पूरी तरह से प्रामाणिक है, भागवतम भगवान के द्वारा बताया गया है और अगर हम इस भागवतम से जुड़े रहेंगे, हमारे में अनर्थ हैं, हमारे में कमियां हैं, ठीक है, लेकिन हम जीवन पर्यंत भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये जीवन मृत्यु के चक्कर से हमें वो बाहर निकाल सकते हैं। और उसका पूरा प्रमाण जो है कितना साइंटिफिक है वो इन श्लोकों में दिया गया है। तो कभी भी कोई पूछे कि भाई क्या आप भागवतम सुन रहे हो, ये शास्त्रों का क्या प्रमाण है, तो जो है 31 चैप्टर 2 से 10 श्लोक आप उनको बता सकते हैं कि कैसे बच्चे कैसे गर्भ में बड़ा होता है। ये 5000 साल पहले कपिल मुनि ने अपनी माता को बताया था और कैसे भागवतम प्रमाणिक है। तो सिर्फ बच्चा बड़ा होता है वो ही प्रमाणिक नहीं है, पिछले अध्याय में जो नरक लोग बताए वो भी प्रमाणिक है। पिछले अध्याय में बताया है कैसे कोई कर्मी व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, अलग अलग तरीके से गलत तरीके से पैसे प्राप्त करता है, ना उसको अच्छे से खाने को मिलता है, वही परिवार वाले उसको गाली भी देते हैं, तिरस्कार भी करते हैं और फिर वो जो है कुत्ते के जैसे उस घर में रह के कुत्ते को जैसे खाना देते हैं वैसे खाना खाते हुए बुढ़ापे में कोई उसको अच्छा कोई भी उसको सम्मान नहीं देता और वैसे वो शरीर त्यागता है पूरे बीमारियों के साथ, कफ के साथ, बोल नहीं पाता है, आंखों में आंखें बाहर आने लगती है हवा के प्रेशर से, गुड़ गुड़ आवाज आने लगता है। जब उसको कुछ अपने परिवार वालों को बोलना है बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि पूरा कफ गले में भर गया है और वेदना होती है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है और उसके परिवार वाले भी रोते रहते हैं और उसको वेदना में मरता है और यमदूत उसको ले जाके ऐसे टॉर्चर करके लेके जाता है। देखिए क्या हालत हो रही है कर्मी व्यक्ति की, एक हॉरर मूवी के बराबर का चीज है ये। उसके बाद भी कोई नहीं समझे
और बोले नहीं मुझे यहीं पे अपना भौतिक जगत में ही जीवन व्यतीत करते रहना है, फिर पुनर्जन्म लेना है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भक्तों का एक चीज है, जैसे हमने नीति शास्त्र में बोला है, सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपका जो है पालतू कुत्ता या पालतू जानवर नहीं बनेगा, सांप में जहर बढ़ेगा और वो आप ही को काटेगा। वैसे मूर्ख लोगों को आप उपदेश देने जाओगे तो वो ज्यादा क्रोधित होंगे और आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो देखिए ये इतना प्रामाणिक ज्ञान है, लेकिन प्रामाणिक ज्ञान होने के बावजूद हम सबको दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो देने के लिए तैयार नहीं। एक व्हाट्सएप पे किसी भक्त ने मुझे फोटो दिखाया और बताया कि कैसे एक चीता है, उसका उसका सर जो है एक एल्यूमिनियम के मटकी में फंस गया है। तो और उसके नीचे लिखा था लोग देख रहे हैं दूर से लेकिन कोई पास में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको निकाल भी देगा तो तुरंत हम पे ही आक्रमण करेगा। तो बोलते हैं उसके नीचे और लिखा था आपके स्वभाव के कारण कई लोग आपके पास नहीं आ रहे। तो ये सही है। अगर कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, मूर्ख हैं और ये ज्ञान सुनते ही वो भड़कने वाले हैं, तो उनको नहीं सुनाना है। लेकिन जो नम्रता से सुन के अपने जीवन में अपनाने वाले हैं, उनको ये ज्ञान अवश्य देना चाहिए कि कैसे जीव का हालत होता है अगर वो भक्ति नहीं करता। तो बताया जाता है पहली रात को जब पुरुष और स्त्री की शक्ति मिलती है तो वो पहली रात को मिलती है और 5वीं रात को दोनों का शक्ति मिलने के कारण बबल बनता है और 10वीं रात को एक प्लम मतलब एक गेंद जैसा बनता है और उसमें से बोलते हैं या तो अंडा पैदा होता है या तो मांस बनता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं आत्मा शरीर 4 तरीके से प्राप्त करती है। एक पेड़ पौधे में, ये दूसरा श्लोक है जिसके तात्पर्य में बता रहे हैं, पेड़ पौधे में जो है जीव आत्मा प्रवेश करती है। दूसरा है जो पसीने से अलग अलग चीजों का जन्म होता है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं और मच्छर हैं वगैरह वगैरह, तो वो उसका वर्णन किया गया है। बग्स जर्म्स एंड फ्लाइज दे आर बोर्न फ्रॉम परस्पिरेशन, ग्रोज फ्रॉम परस्पिरेशन करके बताते हैं। फिर तीसरा है जो अंडे से जीव पैदा होते हैं और चौथा शरीर से मतलब माँ के गर्भ से जो है फ्रॉम एन एम्ब्रियो करके बताते हैं। तो 4 तरीके से जीव का जन्म होता है इस जगत में। तो ये पहला, 5वां और 10वें दिन क्या हुआ ये सब बताया गया है। अभी तीसरे श्लोक में पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरे महीने में क्या होता है। पहले महीने में स्पष्ट किया है सर बनता है बच्चे का, दूसरे महीने में हाथ पैर और दूसरे अंग बनते हैं, तीसरे महीने में नाखून, उंगलियां और शरीर पे बाल, हड्डियां, चमड़ी, आंखें, नासिका, कान, मुख, तो ये सब चीज बनते हैं। तो ये तीसरे महीने का वर्णन। चौथे महीने में बताया गया सत्व 7 धातु बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी चमड़ी है, हमारा जो मांस है, फिर खून है, और वो जो 7 चीजें होते हैं जैसे चाइल्ड, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन, मैरो और सीमन, ये 7 पदार्थ बनने लगते हैं चौथे महीने में। 5वें महीने में भूख और प्यास जो है बच्चे को लगने लगता है अंदर गर्भ में। 6ठे महीने में बताया गया है कि उसके ऊपर एक आवरण होता है जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। तो उसमें ये जो चौथा श्लोक है इसके तात्पर्य, ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग पेन पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए। ये मैंने खुद ने अनुभव किया है, ये सबसे प्रामाणिक है। जैसे मैंने बताया भागवतम में कोई भी चीज गलत नहीं हो सकता, ये गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। अब जब जैसे बच्चा विकास बड़ा होते जा रहा है, यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये चौथा श्लोक है 31 चैप्टर का। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं जब वो बच्चा पूरी तरह से बन जाता है, हाँ ये 6ठे महीने की बात चल रही है। अगर लड़का है बच्चा अंदर गर्भ में तो वो दाहिनी ओर जाएगा, उसके दाहिनी ओर, और अगर वो लड़की है तो वो बाईं ओर जाएगा। तो देखिए माँ के गर्भ में जब बच्चा है, शिशु है, तो अगर वो 6 महीने के बाद दाईं ओर जा रहा है
तो ये लड़का है, वो बाईं ओर जा रहा है तो वो जो है लड़की है। तो ये बिल्कुल जो है प्रमाणिक स्पष्ट बता दिया गया है कि लोग क्या करते हैं, वो जो है टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ वहां से कि भाई लड़का है लड़की है क्या है गर्भ में। तो 6 महीने के बाद ये स्पष्ट मालूम चल जाता है। अगर बच्चा दाहिनी ओर जा रहा है, और ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये भागवतम है, और शायद कोई माताएं सुन रही होंगी, वो भी उनको याद होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि जब जो गर्भ में बच्चा है वो दाहिनी ओर राइट साइड जाएगा मतलब लड़का है, और वही शिशु बाईं ओर जा रहा है मतलब लड़की है। ये महत्वपूर्ण है तो जानकारी भागवत में। तो अभी फिर आगे श्लोक में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से आज हम 4 ईस्वी श्लोक पे, हम 4थे श्लोक पे ही विराम देते हैं। फिर कल हम जो है 5वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें भागवतम में से मिला है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे भक्ति करना बहुत आवश्यक है, और कैसे भक्ति में बताया गया है पूरा कैसे बच्चों का विकास होता है, और कैसे उनको शरीर में भी हमने जो है 7वें महीने में क्या होता है वो सब हम कल चर्चा करेंगे उसके ऊपर। पर ये हमें भागवत से में एक चीज स्वीकार कर लेना चाहिए पूरी तरह से कि कैसे भागवतम जो है वैज्ञानिक लोगों से भी बढ़कर है। जैसे वैज्ञानिक अभी सोनोग्राफी से ये बता सकते हैं कि बच्चा का कैसे विकास हो रहा है, पर सोनोग्राफी से ये नहीं बता सकते कि बच्चा गर्भ में क्या सोच रहा है, उसकी चेतना क्या है। अभी तक साइंस उधर पहुंच नहीं पाया है। तो हम साइंस पे निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हम सिर्फ भगवान पे निर्भर रहना चाहते हैं, कृष्ण पे निर्भर रहना चाहते हैं। और वो क्या बच्चा सोचता है, अर्थात हम सब जब माँ के गर्भ में थे हम क्या सोच रहे थे, उसका पूरा वर्णन अभी आगे आएगा। तो हम लोग थोड़ा प्रभुपाद लीलामृत में सुन लेते हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन में कितना कष्ट देखा और कैसे उन्होंने भक्ति की। तो अभी हम लोग भागवतम आराम से सुन रहे हैं और हमको लग रहा है कोरोना वायरस बहुत बेकार है या हम लोग लॉकडाउन में हैं, पर प्रभुपाद जब इस परिस्थिति में है वहां बता रहे हैं कि कैसे जो है चावल का दाम जो है 6 रुपए से सीधा 50 रुपए हो गया था, वो भी उस समय। तो सोचिए कितना बढ़ गया। अभी कम से कम इतना महंगाई तो नहीं है मार्केट में, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा हो गया था। और उसके कारण जो है ब्रिटिशर सब लोगों को जो है फौज में भर्ती करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भक्तिदान ठाकुर का एक कोट आ रहा है, उन्होंने बोला इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है कृष्ण भक्ति की। अगर कृष्ण भक्ति आ जाए तो आपको मालूम चलेगा सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, भोजन प्रचुर मात्रा में है, सब चीजें प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भक्ति नहीं होने के कारण जो है पूरी की पूरी दुनिया सफर कर रही है। तो अभी देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कई बार कृष्ण भक्ति क्यों आवश्यक है। बोलते हैं हजारों करोड़ का ड्रग्स रोज जो है भारत में आता है, हजारों करोड़ का, हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स रोज भारत में स्मगलिंग होके आता है। आप सिर्फ कृष्ण भक्ति फैला दें तो हम लोग कोई चाय कॉफी भी नहीं पीता, और ऐसा भी नहीं है कोई चाय कॉफी छोड़ के हम लोग बहुत चिंता में हैं और चाय कॉफी के बारे में हम लोग सोचते हैं, सिगरेट और ड्रिंक्स और वो सब तो छोड़ ही दीजिए। तो कृष्ण भक्ति आ गई है तो एक छोटी से छोटी चीज में भी हम लोग जो है ये सब चीज हमारे लिए जो है कोई महत्वपूर्णता नहीं रखती। तो इतने बड़े संख्या में जो ड्रग्स का डीलिंग चल रहा है और इतने बड़े संख्या में पूरे भारतवर्ष में लोग शराब सेवन कर रहे हैं, वो सब अपने आप छूट जाएगा। क्या चाहिए? सिर्फ कृष्ण भक्ति। तो हम बोलेंगे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? भाई पहले हम करें, फिर हम लोग करने के बाद अगर एक व्यक्ति को भी आप जोड़ दें भगवान के नाम जप से जो हम सुबह को कर रहे हैं, या भागवतम में एक एक व्यक्ति को भी जोड़ दें तो उसका तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं कई बार बोलता हूँ हमारे लिए वो एक नाम है या एक मोबाइल पे उसका फोन नंबर है, पर वास्तविक रूप में वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अगर जुड़ जाएगा उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा।
जैसे एक व्यक्ति अगर गलत रास्ते में जुड़ जाता है, किसी को शराब की आदत लग जाती है, किसी को जुए की आदत लग जाती है, जीवन पर्यंत वो शराब पी के जुआ खेल के अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो उसके विपरीत में अगर एक व्यक्ति भी गलती से भी हमारे साथ जुड़ जाए भागवत में, हरि नाम में, जप करने में, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, पूरा जीवन भक्तिमय होते हुए वो दूसरे लोगों को जोड़ सकता है। और जो है ये ही चीज दुनिया में क्रांति ला सकती है, और कुछ क्रांति नहीं लाएगा। अभी आगे बताते हैं ब्रिटिशर्स लोग ने, ये जो अंग्रेज थे, वो लोग ने ऐसे बेकार कार्य किए थे, यहाँ लिख रहे हैं कि उन्होंने अंगूठे काट दिए थे हिंदुस्तानी लोगों को, जिससे वो अपना कपड़ा नहीं बना सके, जिससे उनका विदेशी का कपड़ा चल सके। और बताया जाता है उन्होंने ऐसा जो है अनाज का भाव भी बढ़ा दिया था, और उन्होंने इतने सारे भारतीयों को जबरदस्ती युद्ध में भी लेके गए, कितने लोग मर भी गए। तो इतना बुरा परिस्थिति था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद के मन का जो विचार था, अनलेस द लीडरशिप ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस and neither the Gandhi nor Subhash Chandra Bose was then, the government would be able to provide real solutions। मतलब कृष्ण भक्ति के अलावा ना गांधी ना सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो प्रामाणिक समाधान निकाल सकते हैं। तो प्रामाणिक आपको समाधान निकालना है, वो है भक्ति, उसी से प्रामाणिक समाधान होगा। क्योंकि देखिए भारत को इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 में, स्वतंत्र हो गया, तो क्या प्रॉब्लम सब खत्म हो गए? अब देखिए भारत की क्या स्थिति है और पूरे विश्व की क्या स्थिति है। तो उसके लिए सिर्फ कृष्ण भक्ति लगना है। फिर बताते हैं कि कलकत्ता में बॉम्ब गिरने लग गए, तो ये सायम बाजार और बहुत सारे जगह थे, वहां पे जो है बॉम्ब गिरा रहे थे। और प्रभुपाद जहाँ पे सीता बनर्जी लेन है वहां पे भी बॉम्ब गिर रहे थे। तो बोलते हैं कि जैपनीज लोग अटैक कर रहे थे उस वक्त। तो कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये सुभाष चंद्र बोस के जो है प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये लोग बॉम्ब किस पे गिरा रहे हैं? जो ब्रिटिशर लोग हैं वो लोग के जो मकान है, उनका जो एरिया है, वहीं पे उनकी जो लोकेलिटी उसमें गिरा है। फिर प्रभुपाद जो है इसके बारे में एक अपना कमेंट्री बता रहे हैं। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि पूरा कलकत्ता खाली हो गया था। क्यों? मैं और कुछ लोग रह गए थे, और मैंने अपने बच्चों को तो नवद्वीप भेज दिया, मेरी बेटी की तो शादी हो गई थी, लेकिन मेरी बीवी जो है वो बोली मैं कलकत्ता से बाहर नहीं जाऊंगी, बोले मैं मर जाऊंगी पर कलकत्ता नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था, जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम चला। ये राधा रानी दत्त जो चाय की तरफ उसका आकर्षण था, और जो भक्ति नहीं करती थी, और जिसने भागवतम बेच दिया था, ये सब लफड़ा किया था, उसका देखो उसकी सोच क्या थी, मैं मर जाऊंगी, आई विल बी बॉम्ब्ड, लेकिन मैं कलकत्ता से बाहर नहीं जाऊंगी। तो प्रभुपाद देखिए, मुझे ये मालूम था कि प्रभुपाद जब बॉम्ब गिर रहा था वो कलकत्ता में थे, लेकिन अभी यहाँ पे प्रभुपाद के खुद के शब्द पढ़ने के बाद मालूम चल रहा है प्रभुपाद कलकत्ता में इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको खुद को रहना था, उसने अपने बेटों को भेज दिया था, बेटी चली गई थी। वो इसीलिए रहे क्योंकि उसकी बीवी वहां रहना चाहती थी, राधा रानी दत्त। तो अपनी बीवी के लिए वो अपना जान जोखिम पे रखकर वहीं रह रहे थे। तो बताते हैं प्रभुपाद की सायरन बज रहा था, ची काम ऐसे करके, और बोलते हैं कि मेरे को लग रहा था कृष्ण भगवान एक अलग रूप में आ रहे हैं, और मैं क्या सोचता है ऐसे समय में, लेकिन ये जो रूप में आ रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी प्रभुपाद के मन में आ गया, इतना सब बॉम्ब गिर रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है, अभी तो कृष्ण भक्ति का प्रचार होना ही चाहिए, कृष्ण भक्ति सबसे जरूरी है। तो सीताकांत बनर्जी लेन में वहां पे उन्होंने ये लड़ाई के बीच में जो है मैगजीन लिखना चालू किया। तो बोले वो सोचते थे, लिखते थे, एडिट करते थे, और फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिंटिंग कराते थे, और उसका नाम रखा बैक टू गॉडेड मैगजीन। अब ये देखिए ये कब की बात है, जब पूरा सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तभी प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड मैगजीन निकाल दिया, और उसका टाइटल रखा कि भगवान रोशनी के समान है और माया अंधकार के समान है, और जब हम रोशनी में आएंगे तो अंधकार हमारे जीवन से हट जाएगा। और उसके नीचे लिखा कि अभय चरण डे जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं, उन्होंने एक बैक टू गॉडेड मैगजीन निकाला। तो बताया जाता है कि अभी देखिए उस समय से प्रभुपाद का सोच विचार क्या था। बंगाल का जो सबसे बेस्ट प्रिंटर्स थे, सरस्वती प्रेस, उनके पास गए और उनके पास जाके उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन छपवाया।
और बोलते हैं कि उन्होंने उस वक्त के कलकत्ता के सबसे मुख्य जो किताब वितरण करते थे, जिसका नाम था ठाकर स्पिंक एंड कंपनी, उनके साथ जो है गठबंधन कर दिया कि आप ये किताब सब जो है बुक स्टोर्स में पहुंचाइए, लाइब्रेरीज में पहुंचाइए, और विदेश में जो है वहां पे भी पहुंचाइएगा मेरा बैक टू गॉड मैगजीन। और तब से प्रभुपाद का पूरे विश्व भर में प्रचार करने का मन में था और वो कर रहे थे। तो बोलते हैं उस वक्त उनको पेपर नहीं मिल रहा था और किसी को ये नहीं लग रहा था कि यार ये महत्वपूर्ण है, जब युद्ध चल रहा है उसके बीच में इनका ये मैगजीन है, उसके लिए पेपर देना, तो पेपर नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी जो है प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं, वो मेहनत करते गए किसी ना किसी तरीके से, और उन्होंने पेपर ले लिया और फिर जो है 44 पेज का बैक टू गॉडेड पब्लिश किया। तो उसमें उनका अलग अलग आर्टिकल में से एक आध पॉइंट बता रहे हैं कि जब हम अपने पूर्ण पुरुषोत्तम पिता या भगवान को भूल जाते हैं और हम अपने आप को शरीर समझते हैं, ये कारण है हमारे दुख का, हमारे तकलीफ का। तो एक सरल चीज बता दिया है कि अगर हम आत्मा समझ के भक्ति करें तो हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। फिर प्रभुपाद ने वो बैक टू गॉड मैगजीन में बड़े बड़े लेखकों का जो है उन्होंने उसका कोट किया था, ये बताने के लिए कैसे भारत जो है पूरे विश्व में समाधान ला सकता है, समन्वय ला सकता है, शांति ला सकता है। तो पहला लिखते हैं, इंडिया गाइडेड बाय गॉड कैन लीड द वर्ल्ड बैक टू सैनिटी, कि भाई कृष्ण भक्ति से हम पूरी दुनिया को जो है दुनिया में शांति ला सकते हैं। फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया गया था कि उसका कोटेशन प्रभुपाद बताते हैं कि हमें शांति प्राप्त करनी है तो भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए पूरे विश्व भर में, यहाँ पे बताया जाता है रशिया में लाखों की संख्या में लोग मारे गए और उधर भीषण ठंडी में लोग सफर होके मर रहे थे। तो प्रॉब्लम ये है, प्रभुपाद बोले कि आपको भगवान का राज्य चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए। जैसे बोलते थे प्रभुपाद, राम राज्य चाहिए पर राम नहीं चाहिए। यू वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, तो फिर आपको वो संभव नहीं होगा। अगर आपको भगवान का राज्य चाहिए तो पहले अपने जीवन में भगवान स्वीकार करो, पहले उठ के भगवान का नाम जप करो, तभी भक्त के जीवन में भी भक्ति पूरी तरह से आ सकती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अवर रिजॉल्व मस्ट बी टू गो बैक टू गॉडेड, मतलब हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवत धाम जाना, क्योंकि भौतिक जगत में हमेशा तकलीफ रहने ही वाला है। तो बोलते हैं कि भले ही अभी इस वक्त पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, लेकिन असली में धर्म किसके पास है? भारत के पास है। और अगर भारत इस धर्म का प्रचार करेगा तो वो भी सफल हो सकता है और दूसरे लोग भी। फिर एक बताया जाता है, हिंदुइज्म कंटेन्ड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेविंग द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ऐसे करके जो है हॉरकट बटलर ने लिखा था, तो वो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। ये सब उनके मैगजीन में, जो पहला मैगजीन उन्होंने निकाला बैक टू गॉडेड में, कि भारत जो है पूरे विश्व को बचा सकता है। तो देखिए ये हम लोग सुनते हैं बार बार, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से जो श्रवण कर रहे हैं, अगर हर एक भक्त सीरियसली इसको लेता है, अपने जीवन में अपनाता है और सिर्फ अपने जीवन में अपना के वो अच्छे से भक्ति भी कर लेगा, तो वो खुद जो है एक ऐसा प्रचारक बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग देख के उससे प्रोत्साहन लेंगे और उससे बहुत सारे दूसरे भक्त जो है भक्ति में आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अब प्रभुपाद एक व्यक्ति थे, पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन फैला दिया। राधानाथ महाराज एक व्यक्ति हैं, देखिए कितना हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने भक्ति की क्रांति फैला दी है। वैसे ही उनके शिष्य में गौरांग प्रभु, भक्ति रसामृत महाराज, इतने सारे राधेश्याम प्रभु हैं जो हजारों हजारों की संख्या में वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो वैसे जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, अगर वो प्रामाणिकता से भक्ति अपने जीवन में अपनाए तो वो अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं और उनके भक्ति करने से बहुत लोगों का जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि उसी बैक टू गॉड मैगजीन में वो भी लिखा कि मैं अपने गुरु महाराज को 2 हफ्ते पहले, उनका देहांत होने से पहले मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है कि ये अंग्रेजी भाषा में मैं प्रचार करूं। तो प्रभुपाद भी इसी अपने मैगजीन में बोल रहे हैं कि जिसको पीलिया हो जाता है तो उसको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, लेकिन गन्ने का रस पीते पीते पीलिया चला जाता है। तो वैसे ही भले ही हमें भगवान की कथा सुनने में आनंद ना हो, लेकिन हमें सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा और हम भगवत धाम जा पाएंगे।
तो यहाँ प्रभुपाद का अनुभव और ये सब चीज बता रहे हैं कि उस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था तो कई लोग मार रहे थे, कई लोग मर रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों माया में हैं, क्योंकि दोनों भक्ति का जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं था तो दोनों उस तरह से सफर कर रहे थे। हाँ, तो बताया जाता है कि उस समय उन लोगों को लग रहा था कि कैसे हम विश्व में शांति लाएं, लेकिन अंधेरे से अंधेरा नहीं हटता, रोशनी से अंधेरा हटता है। तो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जब रहेगा तभी लोगों का उद्धार होगा। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ाते हुए हम लोग भागवत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो इकट्ठे हो रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जो है आज भी 44 लोग सब आ गए। आरती माता जी हैं, आदित्य, अक्षय, अमोल, अनिता जी, अपूर्व, अरुण जादव, अरुण सालुंखे, भाविन, धीरेन, दिलीप, गजेंद्रनाथ, गौतम, जगन्नाथ, जानकी, जितेंद्र, करुणा, मयूर, मीत, मिहिर, मोहनानंद, मुकेश, पूनम, प्रीतेश, पुष्प अग्रवाल, पुष्पक, राधेश्याम, राजेश कारेकर, राजेश खरात, राजेश वोरा, 3 राजेश, वेरी गुड, और रासप्रीति माताजी, रोहन दवे, श्याम किशोर, विशाल मुकुंद, विशाखा मुकुंद, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब प्रोत्साहन दे रहे हैं इस भागवत में जुड़ के, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे आज कल हमने महाराज से सुना, भागवत श्रवण करना है और भागवत की सेवा भी करनी है। तो ये जो आप सुन रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप दूसरों को बताइए। और जो है मेरे एक भक्त से बात हो रही थी कैलिफोर्निया में, जो एक टाइम के बहुत उन्होंने प्रचार किया है, बहुत सेवा किया है, तो कम से कम पौना घंटा मेरा उनसे बात हुआ। तो बोल रहे थे, हरि बोल आनंद प्रभु, जब आप प्रचार कर रहे हो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी भक्तों से ये रिक्वेस्ट करिएगा कि वो भी प्रचारक बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति प्रचारक बने। हर एक व्यक्ति जो है ये ज्ञान, ऐसा नहीं कि हम प्रचारक इसलिए बनना चाहते हैं कि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें गुरु बनना है, नहीं, हमें इसलिए प्रचारक बनना चाहिए क्योंकि ये दिव्य ज्ञान नहीं देंगे हम तो लोग नरक में जा रहे हैं, लोग इतना सफर कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए लोगों को भक्ति से जोड़ने के लिए। और भावना ये रहनी चाहिए, जैसे कृष्णचंद्र प्रभु ने बताया क्या, कि हम लोग सब चप्पल हैं। चप्पल का क्या कार्य होता है, लोग उसको पहन के इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब जीवों की सेवा में उपयोग होना चाहते हैं और एक चप्पल के रूप में सबके चरणों में रहना चाहते हैं आजीवन काल के लिए। तो ये ध्यान रखते हुए हमें जितना भी ये ज्ञान दूसरों को देंगे तो उससे उनका जो है कल्याण होगा। हम कल ठीक 4 बजे मिलेंगे और भागवत कथा करेंगे। अच्छा, एक और, कल एकादशी है। एकादशी के दिन हम कल 5 बजे से 11 बजे तक जप करेंगे। तो जो भक्तों को जुड़ना है, किसी को 16 से 18 माला करना है, 20 माला करना है, या किसी भी समय 5 से 11, यही लिंक पे जो आप जो है भागवतम सुन रहे हैं, इसी लिंक पे आप 5 से 11 कल एकादशी के दिन आप एक्स्ट्रा राउंड भी जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।